भारतीय राजस्व सेवा के 78वें बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। अधिकारियों से बातचीत करते हुए राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि विकास को स्थायी और समावेशी बनाने के लिए संसाधनों का प्रबंधन दक्षता और निष्पक्षता के साथ किया जाना चाहिए और नागरिकों को व्यवस्था पर भरोसा करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र पर बजट पश्चात वेबिनार को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि MSME क्षेत्र भारत के विनिर्माण और औद्योगिक विकास का आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में वन्यजीव संरक्षण, बचाव और पुनर्वास फैल वनतारा का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने वनतारा में विभिन्न सुविधाओं का भी दौरा किया। उन्होंने कहा कि यह हमारे सदियों पुराने लोकाचार का जीवंत उदाहरण है कि हम उन जीव जंतुओं की भी रक्षा करते हैं जो इस पृथ्वी पर हमारे साथ रहते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने जयपुर में आयोजित 12वीं रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम इन एशिया एंड द पैसिफिक को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत की सर्कुलर इकोनॉमी वर्ष 2050 तक $2 ट्रिलियन से अधिक का बाजार मूल्य पैदा कर सकती है और करीब 1 करोड़ नौकरी का अवसर प्रदान कर सकती है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ नई दिल्ली में टाटा मोटर्स और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा भारत के पहले हाइड्रोजन ट्रक ट्रायल को हरी झंडी दिखाई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप सरकार भारत को हरित हाइड्रोजन क्रांति में वैश्विक प्रतिनिधि के रूप में स्थापित करने की प्रतिबद्धता पर अडिग है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया। विविधता का अमृत महोत्सव एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है जो विभिन्न क्षेत्रों की अनूठी परंपराओं को प्रदर्शित करके भारत की विविध विरासत का जश्न मनाता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हरियाणा के सिरसा में जन नायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ के वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि नागरिकों को हमेशा राष्ट्र को सर्वोपरि रखना चाहिए और राष्ट्रहित से बड़ा कोई हित नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार सृजन पर बजट पश्चात वेबिनार को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष का केंद्रीय बजट मजबूत कार्यबल और बढ़ती अर्थव्यवस्था का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी तक 12.4 किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी। इस परियोजना की कुल पूंजीगत लागत 2,730 करोड़ रुपए से अधिक होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजना के निर्माण को स्वीकृति दी। यह परियोजना 4,081 करोड़ रुपए से अधिक की कुल पूंजी लागत पर विकसित किया जाएगा। साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम में संशोधन को भी मंजूरी दी। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इग्नू रीजनल सेंटर जम्मू के 38वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। संबोधन में केंद्रीय राज्य मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की विविध विशेषताओं पर प्रकाश डाला जो इग्नू जैसे मुक्त विश्वविद्यालयों के उद्देश्यों के अनुरूप है। World Wildlife Day is a reminder to care for the amazing animals and nature around us. Every creature, big or small, plays an important role in keeping our ecosystem balanced. But as cities grow and green spaces get smaller, wildlife needs our help. Let's protect and respect nature, not just today, but every day. When we take care of the wild, we take care of our future.
Hi everyone, good evening everyone. Today is 5th 6th March 2025. Daily Brief, day number 64. Start small and don't overcomplicate it. Today we are going to talk about all these important topics in next about 40 to 45 minutes. न्यूज़पेपर के लिए हम बहुत कमिटेड हैं. न्यूज़पेपर सेशंस आर रियली गुड. वी आर ट्राइंग कि हम इसे एवरीडे मीन्स एवरीडे बेसिस पे डेली न्यूज़पेपर हम बहुत ही क्रिस्प कंसाइज फॉर्मेट में कवर करें. दिस इज MCQ1 course. This is test series for 25th of May prelims exam. This is CSET 1 फाउंडेशन कोर्स जिसमें एंटायर CSET फ्रॉम 0 to 100 प्लस गारंटी हम कवर कर रहे हैं. एंड दिस इज फ्लैगशिप मिशन प्रीलिम्स जिसमें कंप्लीट सिलेबस, PYQ, रिवीजन क्लासेस, टेस्ट सीरीज, NCERT, कम्युनिटी, लाइब्रेरी 1, even मेंस क्लासेस, हेल्थ केयर सपोर्ट, everything is included in mission prelims. This is March 5, Wednesday 2025 and this is March 6, Thursday 2025. हम दोनों न्यूज़पेपर आज बहुत ही क्रिस्प कंसाइज वे में कंप्लीट करेंगे. So this is Wednesday, March 5, 2025. We follow international edition. First news है 6-month deadline. States and UTs told to give forest land detail. सारे राज्यों को, सारे यूनियन टेरिटोरीज को वहाँ की जितनी भी फॉरेस्ट एरिया है उसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देनी है. सो 6-month डेडलाइन. SLBC टनल कोलैप्स, डेब्री रिमूवल ड्रैग्स ऑन. वोटर ID डिस्क्रिपेंसी, इलेक्शन कमीशन मस्ट कम क्लीन ऑन एपिक. एपिक क्या होता है? इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड होता है. ऐसे कुछ केसेस आए हैं जहां पर सेम एपिक नंबर दो वोटर्स को इशू किया गया था. ऑल्दो दोनों की कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग थी. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस पे सफाई दिया बिकॉज ऑफलाइन टू ऑनलाइन हम कन्वर्ट हुए हैं. सो दैट इज वाई एक ऐसी कुछ डिस्क्रिपेंसी आई जिसमें सेम एपिक नंबर दो वोटर्स को अलोकेट हुआ. सो बट दैट डजंट मीन कि यहाँ पर एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिपेंसी या फ्रॉड हुआ है इलेक्शन प्रोसेस में. ऑल्दो दो वोटर्स को सेम एपिक नंबर नहीं होना चाहिए. सो दैट इज वाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब इसमें नेसेसरी मेजर्स लेगा. मोस्ट प्रोबेबली 2029 से पहले जितने भी इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स हैं ये सब आधार से लिंक हो जाने चाहिए. डेटा पॉइंट है, गवर्नमेंट टॉक्स बिग डिलीवर्स लिटिल ऑन जेंडर बजट. एंड ऑफशोर माइनिंग का न्यूज़ है केरला से. केरला रिजोल्यूशन ओपोज सेंटर्स प्लान. ऑफशोर का मतलब केरला का जो समुद्र तट है वहाँ पर माइंस एंड मिनरल्स के लिए एक्सप्लोरेशन एंड एक्सकेवेशन. होम मिनिस्टर साहब ने कहा एक्शन टू रीबिल्ड प्लेसेस ऑफ वर्शिप इन मणिपुर. नाउ सी, ये जेलेंस्की एपिसोड है. मैंने इसे पहले भी कहा है, वी आर नीदर प्रो यूक्रेन, वी आर नॉर प्रो अमेरिका, वी आर प्रो इंडिया. यूक्रेन और रशिया का जो फाइट है और जिसमें अमेरिका, नेटो कंट्रीज भी इन्वॉल्व है, ये एक सिग्निफिकेंट इवेंट है बिकॉज इससे वर्ल्ड ऑर्डर, वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी और इवन वर्ल्ड वॉर 3 का कॉन्टेक्स्ट भी यहाँ पर ऐड किया जा सकता है. सो जेलेंस्की गए थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में. ओवल ऑफिस में USA प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग हुआ बट वो मीटिंग एक्सपेक्टेड लाइन में नहीं हुआ. अब यहाँ पर बात आ रही है कोर्स करेक्शन की. यूक्रेनियन लीडर रिग्रेट्स स्पैट विद ट्रंप, backs US president's strong leadership. He signals readiness for discussion to secure a lasting peace. He said Kiev is ready to sign the deal giving US access to its minerals at any time and any format. तो यूक्रेन इज़ अ ह्यूज कंट्री जोग्राफिकली. यूक्रेन में बहुत सारे क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं और यूएस यूक्रेन से डिमांड कर रहा है बिकॉज वी इन्वेस्टेड सो मच ऑफ मनी, अप्रॉक्सीमेटली $350 billion फॉर योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. सो वी ऑल्सो हैव सम इंटरेस्ट. तो ये जो मिनरल्स हैं जो यूक्रेन में है, यूएसए इनके लिए एक्सक्लूसिव लाइसेंस की डिमांड कर रहा है. अवर मीटिंग इन वॉशिंगटन एट द व्हाइट हाउस ऑन फ्राइडे. तो ये वोल्डोमिर जेलेंस्की का स्टेटमेंट है. सो दिस इज हाउ डिप्लोमेसी वर्क्स. यूएस प्रेसिडेंट का जो कोर्स ऑफ एक्शन है टैरिफ पे, जो कोर्स ऑफ एक्शन है रशिया पे और जो कोर्स ऑफ एक्शन है यूक्रेन में, इसमें जियोपॉलिटिक्स में एक ह्यूज चर्न चल रहा है. आने वाले टाइम पे हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज़ देखेंगे. जयशंकर साहब मीट्स यूके प्राइम मिनिस्टर स्टामर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. अब यूके ने भी पहले तो यूक्रेन को फुल सपोर्ट दिया बट जब बात आती है फाइनेंस की तो अमेरिका से बड़ा फाइनेंशियल पावर वर्ल्ड में है नहीं. अमेरिका का जितना माइट है, फाइनेंशियल माइट, वो एंटायर यूरोप मिलके भी
कंट्रीब्यूट उतना नहीं कर सकता है. सो दैट इज वाई अमेरिका का एक और प्रोबेबल स्टेप होने वाला है और वो स्टेप होगा ऑन नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. सो जयशंकर साहब मीट्स यूके प्राइम मिनिस्टर स्टामर. यहाँ पर जो यूके है वो पहले यूरोपियन यूनियन के अंदर था. यूके ने किया ब्रेग्जिट. यूके इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अपनाना चाहता है. यूके चाहता है कि इंडिया के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स साइन हो सो दैट जो यूके के प्रोडक्ट्स हैं, कंपनीज हैं, सर्विसेज हैं, उनका इजी एक्सेस मिल सके इंडिया में. देन दिस इज एस ऑफ द चेस. एक्सेलेंट वर्क है. सी लर्न फ्रॉम विराट कोहली. ये जितनी भी इनिंग होती है इसमें बहुत ज़्यादा फोर्स एंड सिक्सेस पे डिपेंड नहीं किया है. रेगुलर वर्क है, लाइक सिंगल्स डबल्स, हमें लिटिल बाय लिटिल करके अपने स्कोर को अप करना है. सो दिस इज द स्ट्रैटेजी आपको जो प्रीलिम्स में भी काम आएगी. आपको दो 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 ऐसे करके दो नंबर कलेक्ट करते हुए आपको कट ऑफ एज सुन एज पॉसिबल क्लियर करना चाहिए. और ये नेसेसरी नहीं है कि आप केवल रिस्की और डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे फोकस करो. यू शुड फोकस ऑन इजी क्वेश्चंस, डूएबल क्वेश्चंस, कन्वीनियंट क्वेश्चंस. एस ऑफ द चेस एंड चेस द कट ऑफ. बेल्जियम टू स्केल अप डिफेंस टाइज विद इंडिया. देन दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू. ये नेक्स्ट पेज है, पॉलिटिकल न्यूज है. केरला पासेस रिजोल्यूशन अगेंस्ट ऑफशोर माइनिंग. ऑफशोर मतलब समुद्र तट के पास समंदर में माइनिंग की बात है. State argues that allowing offshore mining along its coast can have devastating consequences for Kerala's marine resources and economy. So let us see. Kerala ने अपने apprehensions share किए हैं. ऑफशोर माइनिंग का एक एक्ट होता है, उसका नाम है ऑफशोर एरिया मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2002, which allowed private participation in deep sea mineral exploration and mining. Private participation. सो इसको 2023 में अमेंडमेंट किया और अब मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ऑक्शन कर सकती है डीप सी मिनरल ब्लॉक्स को. केरला की कोस्ट में थोरियम भी प्लेंटी ऑफ अमाउंट में अवेलेबल है. सो यहाँ पर ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं केरला फिशिंग कम्युनिटी के. सो उन्होंने कंसर्न्स रेज किए. सो हमें याद रखना है ऑफशोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2002, 2023 के अमेंडमेंट के थ्रू ऑक्शन हो सकता है डीप सी मिनरल ब्लॉक्स का. देन सी, लुक एट दिस ब्यूटीफुल पिक्चर. दिस इज समर शावर. टाइगर रोम अराउंड वाटर स्प्रिंकलर ऑन अ हॉट आफ्टरनून एट द इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क इन विशाखापट्टनम. सो यहाँ टाइगर्स को एक्सेसिव हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए अथॉरिटीज ने लीफ रूफ शेड्स दिए हैं. वाटर स्प्रिंकल किया जा रहा है टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स इन समर. टुगेदर हीलिंग अ विलेज फॉर 55 ईयर. एक्सेलेंट न्यूज है, केस स्टडी का न्यूज है. ये दो फ्रेंड्स हैं, दोनों डॉक्टर्स हैं, AM शंकरन नाम्बाथुरी एंड के यूसुफ. आप दोनों फ्रेंड्स हैं और आप दोनों मेडिकल प्रोफेशन में हैं और पिछले 55 ईयर्स से आप अपनी मेडिकल सर्विसेज एक स्मॉल टाउन इन केरला में प्रोवाइड कर रहे हैं. सो दिस इज फैंटास्टिक. दिस इज अबाउट पब्लिक सर्विस. दिस इज अबाउट पब्लिक सर्विस. देन दिस इज नेक्स्ट वन. दिस इज नेक्स्ट वन. Then C, UTs to provide full records of forest land in 6 months. तो फॉरेस्ट का जितना भी आपके पास एरिया है, चाहे वो क्लासिफाइड है या नॉन क्लासिफाइड है, चाहे वो सेक्रेड फॉरेस्ट भी है. सो 1996 के गोदावर्मन केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया था कि हमें सारे का सारा जो एरिया होता है, इवन इफ इट इज़ नॉन क्लासिफाइड, उसको भी हम फॉरेस्ट में इंक्लूड करेंगे एंड नेसेसरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे. सो द आइडिया इज वॉट एवर फॉरेस्ट यू आर हैविंग इन योर स्टेट, इसको हमें ऑन रिकॉर्ड लाना है. देन दिस इज नेक्स्ट वन, क्लोज टू नेचर. प्राइम मिनिस्टर साहब अभी विजिट किए थे. दिस इज वंटारा इन गुजरात, जामनगर, और ये बेबी औरंगुटान है वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन एंड कंजर्वेशन सेंटर में, नेशनल वाइल्ड लाइफ डे. Trump word may be uncertain, but India can find opportunities in global supply chain. So every difficulty lies some opportunity. So Apple का एग्जाम्पल है. Apple ने जैसे डाइवर्सिफाई किया है, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में स्टार्ट किया है. तो मिस्टर ट्रम्प का जो टैरिफ वॉर है, दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन में उभर के सामने आए. जयशंकर साहब की मीट हुई यूके प्राइम मिनिस्टर स्टारमर से एंड कैबिनेट ऑफिशियल से. फ्री ट्रेड डील का डिस्कशन है. अभी कॉन्सुलेट से भी डिस्कशन चालू होगा. टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव भी एक इम्पॉर्टेंट थीम है. फॉरेन कमांड वेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस. बेल्जियम टू स्केल अप डिफेंस टाइज सेट टू साइन MOU दिस ईयर. तो बेल्जियम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस मैन्युफैक्चरर है.
इंडिया के लिए बहुत इंटरेस्टेड है बेल्जियम, बिकॉज इंडिया सिप्री की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी वन ऑफ द लीडिंग आर्म्स एक्सपोर्टर है. सो दे वांट टू सप्लाई देयर आर्म्स एंड डिफेंस इक्विपमेंट्स टू इंडिया. फॉर एग्जांपल, पुणे बेस्ड इलेक्ट्रो न्यूमैटिक्स हाइड्रोलिक्स विल हैंडल द इंडियन सेगमेंट ऑफ द डील. तो ये बेल्जियम से इंडियन फर्म मैन्युफैक्चर करेगा टैंक का टुरेट. सो दिस इज DRDO भी एक्टिवली इन्वॉल्व है, L&T भी है. इंडिया हिट टारगेटेड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ऑफ 100 डेथ पर लाख लाइव बर्थ. तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को जितना कम कर सके हमें उतना कम करना है. मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होती है कि जैसे सपोज 100 डेथ हो रहा है पर 1 लाख लाइव बर्थ में, ये हमारा टारगेट है. तो इंडिया ने ये अचीव किया है नेशनल हेल्थ पॉलिसी में कि अगर 1 लाख लाइव बर्थ होता है तो उसमें 100 से ज़्यादा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट नहीं होनी चाहिए. सो टारगेट है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का 100 डेथ्स पर 1 लाख लाइव बर्थ. तो 1 लाख बच्चों का जन्म होता है तो 100 से ज़्यादा मैटरनल डेथ नहीं होनी चाहिए. सो दिस इज़ अवर टारगेट. इवन इसे और भी कम करने की ज़रूरत है. सो शुरू में ये नंबर बहुत ज़्यादा थे, बट विद इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, एक्टिव मेडिकल हेल्प, हमने इस नंबर को सिग्निफिकेंटली कम किया है. भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री, ये यहाँ पर हमने क्वालिटी लेटेस्ट एडिशन इंक्लूड किया है टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के लिए. गवर्नमेंट मातृ वंदन योजना भी चलाती है. गवर्नमेंट फाइनेंशियल हेल्प भी करती है. व्हाट इज द नंबर, कितनी फाइनेंशियल हेल्प की जाती है मदर्स को फॉर लाइक जब बेबी का बर्थ होता है. फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. कश्मीर यूनिवर्सिटी हैज़ अ प्लान टू हेल्प फार्मर्स मैनेज अ ड्राई समर. कश्मीर में ड्राई विंटर इस साल रहा है. रेनफॉल का डेफिसिट 80% है. इस बार अगर हम रेनफॉल देखें, अगर वो कम होता है सो यहाँ का जो इरिगेशन है, क्रॉप रोटेशन, मॉइस्चर, इन प्रोसेस के थ्रू हम लिमिटेड वाटर में एग्रीकल्चर कंडक्ट कर सकते हैं. सो द एक्शन प्लान फॉर वेदर फ्लक्चुएशन सपोर्ट फार्मर्स बाय प्रोवाइडिंग लॉजिस्टिक्स, जैसे कि एडवाइजरी, ब्रीडर सीड, और हम ड्रॉट लाइक कंडीशन से प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे. रिसर्चर्स यहाँ पर एक्टिव एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. एंटी ट्रांसपेरेंट एजेंट्स दे रहे हैं. माइक्रो इरिगेंट सिस्टम्स है. क्रॉप कैलेंडर सेट किया जा रहा है सो दैट हम ड्रॉट मतलब पानी की कमी, सूखा के लिए हम वर्क कर सके. फ्रूट क्रॉप्स कान बी रेस्क्यूड बाय रोटेशन, क्योंकि जो कश्मीर है, जो हमारे हिमालयन स्टेट्स है, यहाँ पे हॉर्टिकल्चर एक इम्पॉर्टेंट थीम होता है. तो स्प्रे फॉर अर्ली ब्लूमिंग एंड ग्रोथ रेगुलेटर की ज़रूरत होती है, बट एट टाइम्स ये इफेक्टिव नहीं होता है. वाटर लॉस एंड स्प्रे कंटेनिंग एंटी ट्रांसपेरेंट्स एंड अदर केमिकल्स आर रिकमेंडेड. सो ये है फरवरी 19 2025, और ये जो नदियां हैं, नाले हैं, इनमें पानी बहुत कम हो गया है. ड्राई स्पेल चल रहा है कश्मीर में. सो कश्मीर इज़ अ वैली. कश्मीर एक वैली है. ये किन दोनों माउंटेन रेंज के बीच में आंसर. तो कश्मीर का ड्राई विंटर है. जनवरी फरवरी में भी डेफिसिट रहा है. सो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर वाटर स्कार्सिटी. सो ये कंटिजेंसी प्लान है. इरिगेटेड एग्रीकल्चर मतलब पैडी, हॉर्टिकल्चर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोडक्शन और इवन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए. रिस्क ऑफ वाइल्ड लाइफ भी यहाँ पर है. फॉरेस्ट, बिकॉज अगर ड्राइनेस है तो फॉरेस्ट फायर भी ज़्यादा होगा. प्लांट्स एंड ट्रीज को भी लॉस होता है. तो क्रॉप कंटिजेंसी प्लान की बात है. लॉजिस्टिक्स सपोर्ट करने की बात है. एडवाइजरी सर्विसेज होगी और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, जैसे बेटर सीड्स हुआ एट्सेट्रा. ड्रॉट प्रोन मेज है, हाइब्रिड्स हैं, ये हम कश्मीर के फार्मर्स को प्रोवाइड करने की बात करें. पल्सेस भी है. तो वाटर इंटेंसिव क्रॉप नहीं होगा. जैसे शुगर केन है, इट इज़ अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप. क्रॉप को सर्वाइव करने के लिए हम जो कवर करेंगे टॉप सॉइल को, वो होगा बार्क, वुड चिप्स, लीव्स, ऑर्गेनिक मटेरियल, मॉइस्चर. इससे सॉइल कंडीशन बेटर होती है. तो इससे वेजिटेबल क्रॉप्स बेटर होगी. हम ड्रिप इरिगेशन लेके आ रहे हैं. हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए एंटी ट्रांसपेरेंट एजेंट्स लाएंगे सो दैट जो इवेपो ट्रांसपिरेशन है, वाटर लॉस है, वो लीव्स के थ्रू मिनिमाइज हो सके. सैफ्रॉन जो है वो कश्मीर में होता है. सैफ्रॉन से इकोनॉमिक वेल्थ भी आती है. सो हम सैफ्रॉन को भी प्रोटेक्ट करेंगे वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी जैसे मिस्ट स्प्रेयर से. सो द थिंग इज, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हमें मिनिमाइज करना है वाटर का डेफिशिएंसी को. फिर लीफ माइनर ब्लॉच है, पेस्ट है एप्पल क्रॉप्स का, ये भी एक मेजर कंसर्न है. सो हमें पेस्ट रिमूवल भी ज़रूरी होगा. एक्शन प्लान में मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी एक्टिव है. डेटा शेयरिंग होगा वहाँ पर. खारिफ वेजिटेबल्स जो मतलब हीट से सफ़र होती है, जर्मिनेशन अफेक्ट होता है, पोलन स्टेरिलिटी ग्रोथ होता है. सो इन टोटलिटी वी नीड टू मैक्सिमाइज द
production and minimize the effect of this water scarcity. So this is a persistent problem. फॉडर सीड्स persistent प्रॉब्लम है. सीड्स अगर लिमिटेड होते हैं तो ड्रॉट और सिवियर हो जाता है. तो फॉडर इज टिपिकली हार्वेस्टेड एट द ग्रीन स्टेज. सीड प्रोडक्शन डज नॉट अकर विद इन द वैली. सो सीड प्रोवाइड करना भी एक बहुत बड़ा इशू होगा और फॉडर ज़रूरी होता है फॉर कैटल्स. तो ये कश्मीर है. कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं यहाँ पर. ड्राई समर के लिए हम एग्रीकल्चर को कैसे प्रिपेयर करें. अ फिंगर ऑन द कार्बन बटन. कंट्री का कार्बन इंटेंसिटी कैन बी अंडरस्टूड बाय डिवाइडिंग द ग्रोथ इन जीडीपी कैपिटा बाय द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन. सी हम जो भी ह्यूमन एक्टिविटी कर रहे हैं वी आर इमिटिंग CO2. फॉसल फ्यूल में CO2, इलेक्ट्रिसिटी में CO2, इवन ब्रीदिंग में भी CO2 एक्सेल हम कर रहे हैं. ये CO2 होती है ग्रीन हाउस गैस. ग्रीन हाउस गैस से एनवायरमेंटल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग होती है. तो व्हाट इज कार्बन इंटेंसिटी, मतलब आप टोटल आपकी जीडीपी कितनी है और पर कैपिटा जीडीपी आप कितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहे हो. सो अकॉर्डिंग टू ग्रोथ इन जीडीपी पर कैपिटा डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन. सो दिस इज कार्बन इंटेंसिटी. अगर ये नंबर देखेंगे तो इंडिया का नंबर बहुत कम होगा क्योंकि हमारी पॉपुलेशन डिनोमिनेटर बहुत ज़्यादा है. स्टील फैक्टर से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है. ऑटोमोबाइल से पॉल्यूशन होता है. देन इसके अलावा जो अदर फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, ये सब ग्रीन हाउस गैस एमिट करती हैं. ये बिग शॉट है. दिस इज द स्पाइरल गैलेक्सी. इसका व्यू दिख रहा है. दिस इज स्पाइरल गैलेक्सी. इनकम टैक्स बिल्स में चेंज करने की बात है. डबल ट्रबल है. आधार जो है ये डिफॉल्ट है टू सेट रिस्ट्रिक्ट अ वोटर टू वन पोलिंग लोकेशन. देखिए आधार से बेनिफिट डेफिनेटली होगा कि हम घोस्ट वोटर्स को हटा देंगे, डुप्लीसिटी हटा देंगे, बहुत सारे जो फेक वोटर्स हैं वो भी हट जाएंगे बिकॉज आधार लिंक्ड है बायोमेट्रिक्स, आइरिस, फिंगरप्रिंट स्कैन और फेशियल. ये तीनों चीज़ें डुप्लीकेट नहीं हो सकती. सो आधार इज लाइक यूनिकली आइडेंटिफाई वन पर्सन, मतलब वन वोटर. सो गवर्नमेंट, मार्क माई वर्ड, आफ्टर सम टाइम आधार को लिंक करने वाली है, वोटर आईडी को लिंक करने वाली है आधार से. एपिक और आधार दोनों लिंक होगा. जैसे पैन और आधार लिंक हो गया है ऐसे ही एपिक और आधार लिंक होगा और ये 2029 इलेक्शंस के पहले होगा. बट क्या ये इफेक्टिव सॉल्यूशन है? बिकॉज आधार इज अबाउट डेटा. डेटा इज प्राइवेसी. सो आपका फ़ोन नंबर, आपके पर्सनल बायोमेट्रिक डेटा अगर हम वोटर आईडी से लिंक करेंगे तो क्या इससे टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट्स नहीं होंगे? वोटर बिहेवियर को हम इन्फ्लुएंस तो नहीं कर पाएंगे. ये जो डेटा होगा ये थर्ड पार्टी ऑब्वियसली हैंडल करेगी. सो व्हाट इज़ द गारंटी कि वहाँ पे प्राइवेसी का ध्यान रखा जाएगा? सो आधार का जो पर्पज़ है वो डुप्लीसिटी दूर करने के लिए है. बट जो वोटिंग और पोलिंग है, पोलिंग में जो बात होती है सैंक्टिटी ऑफ पोल विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, विदाउट एनी इन्फ्लुएंस, फ्री एंड फेयर मैनर में पोल कराना, वो भी हमें नहीं भूलना चाहिए. अगेंस्ट डोमिनेशन है. यूएस इज सीकिंग टू डिक्टेट द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट इन स्पेस. तो फायरफ्लाई एरोस्पेस है, एक प्राइवेट एंटिटी है. इसने सॉफ्ट लैंडिंग किया है रोबोटिक लैंडर का दिस मून में. अब इसमें नासा ने ऑब्वियसली यहाँ पर कोलैबोरेट किया है. बट जो जिस तरीके से यूएस की कैपेसिटी है स्पेस एक्सप्लोरेशन एटसेट्रा में, तो इट शुड बी नॉट लाइक कि ये यूएस डोमिनेटेड एरिया बन जाए. रीमॉडलिंग द यूएई इंडिया एविएशन पार्टनरशिप. इसमें प्राइमरली बात है यूएई खुद को ग्लोबल सिटी, ग्लोबल कंट्री की तरह प्रेजेंट कर रहा है. बहुत सारे इंडियंस शिफ्ट हो चुके हैं यूएई. नॉट ओनली इंडियंस बट वर्ल्ड से डिफरेंट पीपल दे आर शिफ्टिंग टू यूएई. यूएई में वहाँ पे उन्हें बहुत सारा लाइफ और टैक्स और इकोनॉमी, ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं. तो यूएई इंडिया, जैसे अभी जो वर्ल्ड अभी दिस चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल है वो भी यूएई दुबई. सो यूएई एक वाइटल ट्रैवल डेस्टिनेशन है, ट्रैवल के रूप में उभरा है. मॉडर्नाइज स्ट्रैटेजी है और ज़्यादा से ज़्यादा एयर कनेक्टिविटी कनेक्ट करने की बात है ताकि जो ट्रैवलर्स हैं वो ईजिली ट्रैवल कर सके यूएई में. डिज़ाइनिंग इंडियाज़ एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट. सेफ्टी इन एआई इज़ इम्पॉर्टेंट. गवर्नमेंट टॉक कर रही है जेंडर बजट में डिलीवर करना भी ज़रूरी है, जेंडर सेंसिटिविटी को एड्रेस करना. बजट में डेवलपिंग रिनोवेटिंग टेम्पल्स के लिए पैसा इन्वॉल्व है 161 करोड़. बीफ अप डिफेंस है यूरोपियन यूनियन. झारखंड में बहुत सारे स्कूल है जहाँ पे टीचर्स ही नहीं है. टूरिस्ट विजिट जम्मू एंड कश्मीर पास्ट 2 ईयर 4.4 करोड़ है. सेबी का टोटल इनकम बढ़ा है. हु इज द न्यू चीफ ऑफ सेबी? आंसर. व्हाट आर द इश्यूज अराउंड डीलिमिटेशन? अब देखिए, जनसंख्या, डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जन. हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू वोट, आर्टिकल 326. तो हमारे यहाँ पर हेड है, हर इंसान को एक वोटिंग अधिकार दिया है अगर वो 18 प्लस है और वोटर लिस्ट में अपना नाम उसने रजिस्टर करा रखा है. इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. अब क्या होता है
कि जनसंख्या जो 1947 में थी वो 2025 में अलग है। तो हमने ये बोला कि हर आफ्टर सम ईयर एक डिलिमिटेशन कमीशन होगा और उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड होगी कि कितनी जनसंख्या के आधार पे इधर कितनी सीट्स हमें देना है। फॉर एग्जांपल चांदनी चौक है, बहुत छोटा सा एरिया है बट यहाँ पे 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी है। लद्दाख बहुत बड़ा एरिया है बट यहाँ पर भी लद्दाख में जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये एक बहुत बड़ा दिस एरिया है बट यहाँ पर भी 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी है। सो इट इज़ नॉट अबाउट जोग्राफिकल एरिया, इट इज़ अबाउट पॉपुलेशन। तो 1971 की जो जनसंख्या थी वो 2025 में बहुत अलग हो चुकी है। साउथ के जो स्टेट्स हैं प्राइमरली इन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल पे ध्यान दिया, तो इनकी जनसंख्या बहुत तेजी से नहीं बढ़ी। बट ये जो नॉर्थ के स्टेट्स हैं स्पेशली यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल, इनकी जनसंख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है और वोटर जो होते हैं वो पर हेड होता है। तो ये जो नॉर्थ के स्टेट्स हैं इनके पास नंबर्स ज़्यादा आ गए, स्पेशली इन 3 स्टेट्स के पास। तो इट विल बी लाइक कि जिसने पॉपुलेशन कंट्रोल किया हम उसी को पनिश कर रहे हैं, जिसने नियम का पालन किया, गवर्नमेंट एनकरेज भी कर रही थी पॉपुलेशन कंट्रोल का आफ्टर 1971, तो जिन्होंने पालन किया वो पनिश हो रहा है और जिन्होंने पालन नहीं किया उनको हम रिवॉर्ड कर रहे हैं। तो ये गलत मैसेज जाएगा। सो दैट इज़ वाई डिलिमिटेशन के ऊपर अभी बहुत सारे इश्यूज बन रहे हैं। तो स्पेशली जो सदर्न स्टेट्स हैं दे आर सेइंग कि डिलिमिटेशन कमीशन से बिकॉज हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं बढ़ी तो हम डिसएडवांटेज में आ जाएंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसी जो डिसाइड होती है वो जनसंख्या के आधार से होती है। इससे पहले डिलिमिटेशन कमीशन 51, 61, 71 सेंसस में आया था। लोकसभा में 1971 सेंसस को हमने फ्रीज कर दिया और कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना दी 543। पॉपुलेशन थी 54.8 करोड़, बट अब हो गई है 140 करोड़, पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज अभी भी 543 है। तो बढ़ के डिस्कशन चल रहा है 543 को बढ़ा के 800 समथिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई दी जाए अकॉर्डिंग टू न्यू पॉपुलेशन। बट इश्यूज ये है कि केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश आर सेइंग कि दे कंट्रोल देयर पॉपुलेशन सो दे डू नॉट हैव दैट मच नंबर, जबकि यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान के पास ज़्यादा तेजी से पॉपुलेशन बढ़ा है। तो 543 से अगर आप 848 करोगे तो उसको कैसे डिवाइड करोगे? अगर केवल जनसंख्या के आधार पे करोगे तो साउथ में जो सदर्न स्टेट्स है वो डिसएडवांटेज में आ जाएंगे। तो इसी बात पे होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये प्रो रेटा बेसिस पे होगा। तो जैसे 543 का अगर 40% सदर्न स्टेट्स के पास सीट है तो 848 का भी 40% सीट सदर्न स्टेट्स के पास रहेगा। तो दिस इज प्रो रेटा। तो अगर प्रो रेटा बेसिस पे होगा तो सदर्न स्टेट्स को नथिंग टू वरी अबाउट। उनको अभी जितना से है 543 में, अगर उनके पास सपोज 200 सीट्स है तो 848 में भी अकॉर्डिंगली उनके पास इसी रेशो की सीट्स होगी, 40% की रेशो। तो पॉपुलेशन से इम्पैक्ट नहीं आएगा। इट इज जस्ट कि हम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज बढ़ा दिए और प्रोपोर्शनली हम नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ा दिए। तो ये प्रो रेटा होता है। तो इसमें कुछ स्टेट्स हैं जैसे पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी जनसंख्या ज़्यादा नहीं बढ़ी है, हिमाचल, उत्तराखंड, तो उनको भी डिसएडवांटेज नहीं होना चाहिए। अभी ये ऑफिशियल नहीं हुआ है तो हम इस पर ज़्यादा कमेंट्स पास नहीं करेंगे। हमें बस ये याद रखना है, डेमोक्रेसी मतलब रूल और गवर्नमेंट बाय द पीपल, 1 सिटीजनशिप 1 वोट 1 वैल्यू होता है। 76 में डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को पोस्टपोन किया गया। इससे पहले यूएस में भी देखो 1913 से जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वो कैप्ड है 435, जबकि यूएस की पॉपुलेशन 4 गुना बढ़ चुकी है, तब भी वो 435 है। तो ऐसे भी आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं कि इसको 543 ही रखा जाए, 2029 से पहले जो डिलिमिटेशन करना है इसको फर्दर और पोस्टपोन कर दिया जाए, अभी भी 1971 को ही फ्रीज किया जाए। सो लेट अस सी ऑफिशियल क्या डिसीजन आता है। करंट स्टेटस ऑफ यूएस ताइवान रिलेशंस क्या है कि जो ताइवान है, चाइना में होता है एक बहुत बड़ा सिविल वॉर। एक होते हैं कम्युनिस्ट, एक होते हैं डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी वाले। तो कम्युनिस्ट जीतते हैं, डेमोक्रेसी वाले हार जाते हैं। तो एक छोटा सा आइलैंड है ताइवान, तो जो रिपब्लिक वाले थे, डेमोक्रेसी वाले, वो हार गए। कुओमिंटांग पार्टी वो चली जाती है ताइवान में। तो ताइवान बोलता है असली चाइना हमें, ये जो रिपब्लिक डेमोक्रेसी वाले, कम्युनिस्ट बोलते हैं मेनलैंड चाइना ही असली चाइना है, और ये ताइवान को रिकॉग्नाइज करने से मना करता है। अब ताइवान इज अ डेमोक्रेसी, यूएसए वेस्टर्न कंट्री इज अ डेमोक्रेसी, सो दे सपोर्ट ताइवान, और ताइवान को एज अ फ्लैग पोस्ट मानते हैं वो इन लाइक प्रॉक्सिमिटी ऑफ चाइना, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को आगे बढ़ा रहा है। चाइना ऑब्वियसली इससे रैटल्ड होता है और फिर यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट लाइट सिचुएशन आती है। ये है नो योर इंग्लिश। यहाँ पर बात है 7 o'clock, तो टाइम हम बताते हैं 7 o'clock, बट हम ऐसे नहीं बोलते कि व्हाट o'clock शुड आई कम, वी से व्हाट व्हेन शुड आई कम, व्हाट टाइम शुड आई कम, वी डू नॉट से o'clock,
डोंट टॉक टू मी अबाउट गोपा, ही इज अ ब्लॉकहेड। ब्लॉकहेड का मतलब होता है कि वो थोड़ा सा स्टूपिड है, वो समझता नहीं है चीज़ों को, स्टूपिड पर्सन है। फिर अगली अगली मतलब दिस साउंड्स टू डायरेक्ट, देन दिस इज होमली। होमली हम बोलते हैं प्लेन एंड अनअट्रैक्टिव, देन दिस इज होमली, एंड देन दिस इज नेक्स्ट वन, आई ब्रेक योर ब्लॉकहेड। अब ये है सुपाइन। सुपाइन का मतलब होता है लाइंग फेस अपवर्ड, पैसिव एज अ रिजल्ट ऑफ इंडोलेंस और इनडिफरेंस, इसको बोलते हैं इनएक्टिव होना। यह ज्योग्राफी एनवायरनमेंट का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और वो है वॉलस लाइन। वॉलस लाइन, व्हाट इज वॉलस लाइन? कि देखो इंडोनेशिया के जो आर्कीपेलागो है, इसके बाद इधर आ जाता है ऑस्ट्रेलिया, इधर है एशिया, ये साउथ एशिया है, ये ऑस्ट्रेलेशिया आ जाएगा, इधर साउथ एशिया, बीच में ये इंडोनेशिया आइलैंड है। तो यहाँ एक लाइन, एक वर्चुअल लाइन आइडेंटिफाई किया जोग्राफर्स ने, एनवायरमेंटलिस्ट ने, कि यहाँ के जो एनिमल्स है, स्पीशीज है, वो बहुत अलग है। ऑस्ट्रेलिया और इस एरिया के जो एनिमल स्पीशीज है बहुत अलग है। जैसे आप कैंगरू देखो, बड़ा वियर्ड सा एनिमल है कैंगरू, जंप करता है, रनिंग नहीं करता, कैंगरू हॉप करता है, ऐसे जंप 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 ऐसे करके कैंगरू रन करता है, वेरी वियर्ड। फिर इनका जो बेबी होता है वो छोटे से पाउच में फिर बर्थ के बाद ग्रो होता है, डेवलप होता है। इट इज़ लाइक देयर केयर वहाँ पे होती है, इनिशियल केयर। सो दिस इज ऑस्ट्रेलिया। तो वॉलेस लाइन बताती है डिफरेंट इन स्पीशीज अक्रॉस कॉन्टिनेंट। तो अल्फ्रेड वॉलेस ने 19th सेंचुरी में आइडेंटिफाई किया था कि एशिया और ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनिजम्स बहुत अलग है। तो एक इनविजिबल बैरियर है आइलैंड ऑफ बाली एंड लॉम्बॉक में, ये बोर्नियो एंड सुलावेसी के नॉर्थ में है, और साउथ में आ जाता है मिंडानो, मिंडानो बे भी है। तो ऑर्गेनिजम्स बहुत चेंज हो जाते हैं इस इमेजिनरी लाइन के जब हम साउथ में जाते हैं। नॉर्थ में अलग ऑर्गेनिजम्स है, साउथ में अलग ऑर्गेनिजम्स है। तो इसको बोलते हैं वॉलेस लाइन। जैसे कैंगरू हुआ, कोकाटूज हुआ, ये सिनोनिमस है ऑस्ट्रेलिया में। जैसे टाइगर्स हुए, औरंगुटान हुए, ये एशिया में फेमिलियर है। तो दोनों बहुत अलग है। तो दोनों स्पीशीज का इवोल्यूशन अलग हुआ है इस लाइन के नॉर्थ और साउथ के अकॉर्डिंग। तो ये अल्फ्रेड वॉलेस ने बताया। ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनिया, अदर आइलैंड्स में डिफरेंट इवोल्यूशन हुआ है। बोर्नियो, सुलावेसी, मिंडानो बे आ जाता है। वॉलेस ने ये सारी बताई एक लाइन। तो वॉलेस लाइन जो होती है ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को बताती है, बिकॉज इवोल्यूशन इज अ फैक्टर जो डिपेंड करता है ज्योग्राफी में। हमारी जैसी ज्योग्राफी है, इवोल्यूशन वैसे ही होता है। तो वॉलेस ने बताया कि वन ऑफ द लार्जेस्ट आइलैंड है सुलावेसी, और यहाँ जो स्पीशीज है, जैसे यहाँ पे टार्जियर्स मिलते हैं, यहाँ पे लोलैंड एनोवा मिलता है, माउंटेन एनोवा मिलता है। देन इसके अलावा जो स्पीशीज है जैसे ड्वार्फ कसकस मिलता है, ये बहुत बहुत एंडेमिक है, दे आर लाइक रिस्ट्रिक्टेड टू दिस एरिया ओनली। सो द थिंग इज कि दे आर नॉट फाउंड इन अदर एरियाज, अदर प्लेसेस। सो दिस इज वॉलेस लाइन, जो एक लाइन है जो बता रही है डिफरेंट इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज इन नॉर्थ एंड साउथ। तो मलय आर्कीपेलागो है, ये भी बड़ा कॉम्प्लेक्स है। देन इसके अलावा मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन में डिफरेंट ट्रेट्स डेवलप हुए, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हुए। ये लाइन मैटर करती है, यस, बिकॉज अभी हम 6th मास एक्सटिंक्शन में है और नई टेक्नोलॉजी से हम फर्दर इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। IMF का ओवर एक्सपोजर बाय NBFC है, मे इम्पेरिल फाइनेंशियल सिस्टम। प्राइम मिनिस्टर ने अर्ज किया है इंडस्ट्री टू कम फॉरवर्ड एंड इन्वेस्ट। वॉल्वो है। गवर्नमेंट ने रेज किया रिलायंस इंडिया लिमिटेड, ONGC ब्लॉक। ऐप है MS धोनी, एंड दिस इज नो स्वीट न्यूज। देन दिस इज CCI माइक्रोसॉफ्ट डोमिनेंस, ट्रम्प एंड RBI का प्रपोजल फॉर MSME। देन सर्बियन MP है 9, दिस इज पाकिस्तान, हेजबुल्ला। फिलीपींस का फाइटर जेट है। देन दिस पिक्चर इज एंगोलाज प्राइड, एंगोलाज प्राइड, जेलेंस्की एंड स्टामा। ब्लू घोस्ट मून लैंडिंग पार्ट US प्लान है टू डोमिनेट स्पेस। हांगकांग की कंपनी है, पनामा पोर्ट। दिस इज कॉन्स्क्रिप्शन, मतलब नेसेसरी मिलिट्री सर्विसेज देना पड़ेगा। जैसे इजराइल में भी कॉन्स्क्रिप्शन चलता है कि सभी को नेसेसरी मिलिट्री सर्विस देना पड़ेगा, बिकॉज जो नेटो है, नेटो का फेट अभी अनसर्टेन है। लेट अस सी मिस्टर ट्रम्प क्या डिसीजन लेते हैं। चाइना का थ्रेट है टू ताइवान, फ्लोर इन द एयर, लेबनीज लीडर, अरब लीडर्स, एंड देन दिस इज स्पोर्ट्स। सो ये हो गया हमारा यस्टरडेज न्यूज़पेपर। अब मैं आज का न्यूज़पेपर पढ़ाता हूँ। जब लाइव क्लास नहीं होती ना तो थोड़ी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, ज़्यादा क्रिस्पनेस, एंड दिस वी कैन सी इन अवर दिस लेक्चर डिलीवरी। थर्सडे March 6, 2025 इंटरनेशनल एडिशन। फर्स्ट है दिस इज फ्रंटलाइन स्टॉक इंडाइसेस रीबाउंड। स्टॉक मार्केट फिर से बुल फेज में आएगा होपफुली बहुत जल्दी। इजराइल का ऑफेंस है, मिशन अगेंस्ट हमास नॉट ओवर। सेंट्रलाइजिंग बायस थ्रेट्स फेडरल हेल्थ पॉलिसी, कोटा वर्डिक्ट विल अफेक्ट स्टेट। और टेबल टेनिस के जो लेजेंड है शरत, उन्होंने अभी रिटायरमेंट लिया है।
यहाँ बात है यूएस विल इम्पोज रेसिप्रोकल टैरिफ। रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होगा? जैसे इंडिया जो टैरिफ लगा रहा है 20%, 12%, तो यूएस भी 12 लगाएगा। इंडिया लगाएगा 20%, तो यूएस भी लगाएगा 20%। तो ये होता है रेसिप्रोकल। हिंदी में हम बोल सकते हैं जैसे को तैसा, जो जैसा आपको ट्रीटमेंट मिल रहा है हम भी वैसा ही ट्रीटमेंट करेंगे। बट क्या ये सही है? ये सही नहीं है इन मैनी वेज, बिकॉज USA is different, India is different. One is leading economy, top developed country, और one is still a developing country. तो इधर just टिट फॉर टैट पॉसिबल नहीं होगा, इससे बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी। तो यूएस प्रेसिडेंट फिलहाल तो हाई लेवी का आरोप लगाते हैं, वेरी अनफेयर बोल रहे हैं, एंड रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर रहे हैं। नॉट ओनली इन इंडिया, चाइना पे भी टैरिफ है, साउथ कोरिया का एवरेज टैरिफ 4 टाइम्स हायर है। तो ऑल कंट्रीज में यूएस रिटेलिटरी एक्शन ले रहा है, इवन कनाडा पे भी टैरिफ लगाने की बात है। सो दिस इज कॉल्ड टैरिफ वॉर। टैरिफ मतलब आपके जो भी गुड्स हैं, सर्विसेज है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है, स्टील है, फूड आइटम्स है, हार्ले डेविडसन है, सब पे उतना ही टैरिफ लगेगा। अगर आप जैसे अभी एक टेस्ला कंपनी है, टेस्ला इज सेइंग कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया लाना चाहते हैं, दे आर सेइंग कि 15% टैक्स अभी टेस्ला व्हीकल्स पे लगेगा, एंड दे आर डिमांडिंग कि 0 होना चाहिए वो। सो दिस इज कॉल्ड टैरिफ वॉर। चाइना ने ऑल्दो बोला है कि वो रिटेलिएट करेंगे टैरिफ वॉर का। सो यूएस विल इम्पोज रेसिप्रोकल टैरिफ फ्रॉम अप्रैल 2। अब इसमें दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिकल आर्गुमेंट है वो हमें देना चाहिए WTO। what the WTO is doing. World Trade Organization, we believe in global institution. One country cannot dictate. We have global institutions like WTO, we have global institutions like United Nations, we have global institution like World Health Organization, जिससे USA ने already withdraw कर लिया है। So अगर one country starts dictating such terms, so what is the use of having these मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशंस? तो जो ट्रेड एंड टैरिफ है, इसके बैरियर्स दूर करना है, ये WTO का प्राइमरी ऑब्जेक्ट है। अब बताओ WTO की स्थापना कब हुई थी? व्हाट इज द प्रीडेसेसर ऑफ WTO, और प्रेजेंट चीफ ऑफ WTO कौन है? तो दिस इज WTO। जेलेंस्की इज रेडी फॉर पीस टॉक्स, डील्स ऑन मिनरल। देखो ये मैंने पहले दिन ही बता दिया था, यू टर्न होने वाला है। द मोमेंट दिस मीटिंग गॉट ओवर, आई सेड इट वेरी क्लियरली इन अवर न्यूज़पेपर सेशन कि इसमें कुछ डिप्लोमेटिक एरर हुआ है फ्रॉम द यूक्रेनियन साइड। सच टाइप ऑफ मिसकैलकुलेशन नहीं होना चाहिए जब हम इंटरनेशनल लेवल पे डिप्लोमेटिक टॉक्स कर रहे हैं। एनीवे, मिस्टर जेलेंस्की का तुरंत फिर स्टेटमेंट आया और यूक्रेन इज नाउ रेडी और नेगोशिएशन में वापस होगा, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एटसेट्रा टॉक्स हुए। देन कुकी जो बॉडी अपोजेस सिविल सोसाइटी ग्रुप मार्च टू हिल्स, जयशंकर साहब की बात हुई है, यूके काउंटर पार्ट। देन दिस इज नेक्स्ट वन, यहाँ बात है एकलव्य स्कूल का। अब बताओ एकलव्य स्कूल की क्या स्पेशलिटी होती है? एकलव्य स्कूल जो होते हैं ये मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स है। व्हाट इज द स्पेशलिटी? तो एकलव्य स्कूल जो है ये डेडिकेटेड है फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, और एक होता है नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय आर लिटिल बिट डिफरेंट। डेब्री क्लियरेंस है तेलंगाना टनल में, दिस इज वुमन पावर, दिस इज वुमन डेज सेलिब्रेशन। एंडोगेमी की कॉज ऑफ पॉपुलेशन स्पेसिफिक डिसीजेस। सी एंडोगेमी में क्या होता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं होती। सो दैट इज वाई अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं होगी तो स्पीशीज इवॉल्व नहीं होती है, वो रॉबस्ट नहीं होती। तो हम कभी भी एंडोगेमी को एनकरेज नहीं करते हैं, ये जेनेटिकली एक डिजास्टर है। सो वी ऑब्जर्व जेनेटिक वेरिएशन इन द जीन्स दैट ऑल्टर ड्रग रेस्पॉन्स, इज वन ऑफ द ऑथर। तो एंडोगेमी का मतलब ये होता है कि प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग विद इन स्मॉल कम्युनिटी। प्राइमरी कॉज ऑफ पॉपुलेशन स्पेसिफिक डिसीजेज एटसेट्रा हो सकती है। तो जैसे हम दिस बात भी करते हैं, हिंदुज्म में भी गोत्र होता है दिस। तो द थिंग इज कि इट शुड नॉट बी क्लोजली रिलेटेड। क्लोजली रिलेटेड पीपल में मैरिज नहीं होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड एंडोगेमी। अदरवाइज क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो जेनेटिकली डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं। सो दिस इज रिस्क फैक्टर इज देयर, जेनेटिक इवोल्यूशन नहीं हो पाता। नो रेस्पॉन्स फ्रॉम इंडिया ऑन ट्रम्प टैरिफ्स सो फार। बोफोर्स का केस है। देन दिस इज सेलिब्रेटिंग क्राफ्ट, प्रेसिडेंट मुर्मू मैम। सेकेंड एडिशन है विविधता का अमृत महोत्सव, राष्ट्रपति भवन में। डाइवर्सिटी इज अवर स्ट्रेंथ। अमरनाथ यात्रा है। देन कैग एंड फाइनेंस कमीशन है। वर्जन ऑफ जादवपुर यूनिवर्सिटी है। देन हेमकुंड साहिब केदारनाथ इन उत्तराखंड, तो रोप वे बन रहा है। हेमकुंड साहिब सिखिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, केदारनाथ हिंदुइज्म का बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। तो सीसीए ने अप्रूवल दिया है कि सोनप्रयाग, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब, यहाँ पर रोपवे के थ्रू कनेक्टिविटी होगा। इजीली पैसेंजर्स अब इन हाई एलिवेशन एरिया में मूव कर पाएंगे।
बजट विल पे फॉर स्ट्रॉन्गर वर्कफोर्स हमारी यंग है, अकॉर्डिंगली स्किल्स एंड एजुकेशन वी नीड टू प्रोवाइड। राइट्स ऑफ पोर्टर की बात है, बिहार काउंसिल है, अनोमली है, ईसी टू यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म टू रिड्यूस एरर। साइलेंस सी, सो सब खेल होता है समय का, समय सबसे बड़ा बलवान होता है, समय जो होता है समय ही बलवान होता है। एक समय था यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं थी, दिस वॉज सो क्राउडेड, और अभी जो संगम है वहाँ पर साइलेंस हो गया। सो इट्स मैटर ऑफ कपल ऑफ डेज। सो व्हाट आई ऑलवेज टेल यू, टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, समय। देन दिस इज इम्पॉर्टेंट। देन यहाँ पर है डीआरडीओ, ये ट्रायल कर रहा है एलसीए तेजस का। जयशंकर साहब यहाँ पर यूक्रेन बांग्लादेश बायलैटरल टाइज। अब देखो बांग्लादेश जो अभी एक्टिव जो इंचार्ज हैं बांग्लादेश के, उनकी भी टोन अब चेंज हो गई है। अब वो इंडिया के साथ कॉर्डियल रिलेशंस की बात कर रहे हैं, बिकॉज अभी प्राइम मिनिस्टर का विजिट हुआ था और मिस्टर ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया था कि बांग्लादेश आई लीव इट ऑन इंडियन प्राइम मिनिस्टर। सो जयशंकर दिस साहब यहाँ पे गए बायलैटरल टाइज। इंडिया इज अ गुड वेन्यू फॉर प्रोडक्शन एंड कैपेसिटी एक्सपेंशन। देन यूएई कैबिनेट ने लाइव स्टॉक हेल्थ प्रोजेक्ट के लिए 3,880 करोड़ रुपए रिलीज किए हैं। देन डेब्री क्या होता है, डेब्री मतलब जंक। ये जितने भी रॉकेट स्पेस में जाते हैं इनमें से बहुत कम ही होते हैं जो वापस अर्थ पे आते हैं, वरना ये टाइम इमेमोरियल के लिए, अनलिमिटेड टाइम के लिए स्पेस में ऐसे रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो एक टाइम आएगा जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा जंक इकट्ठा हो जाएगा, कैसलर सिंड्रोम होता है। तो इस जंक को क्लियर करना ज़रूरी है। कई बार ये जंक जब वापस नीचे आता है अर्थ में, तो वैसे तो एटमॉस्फेयर में वो बर्न हो जाता है, बट एट टाइम्स बर्न नहीं होता है। अगर बर्न नहीं होता है तो क्या होता है, दिस कैन बिकम कैटास्ट्रॉफिक। तो क्रिटिकल इशू है डेब्री को कैसे हम कलेक्ट करें, डेब्री को हम कैसे मॉडरेट करें, और लाइबिलिटी क्या हो, इंटरनेशनल लाइबिलिटी फॉर डैमेज हो अगर रॉकेट का कोई पार्ट अगर रेसिडेंशियल एरिया या पॉपुलेशन सेटलमेंट के ऊपर गिर जाए तो। सो ऐसा हुआ है, हॉट मेटल एट टाइम्स गिरे हैं, अक्सर समुद्र में गिरते हैं बिकॉज समुद्र 2/3 ऑफ दिस अर्थ है, बट देर इज ऑलवेज रिस्क कि वहाँ पर ह्यूमन लॉस भी हो सकता है। सो बेसिकली यहाँ पे रेगुलर टॉक्स है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें कैसलर सिंड्रोम हमें याद रखना है, इंटरनेशनल लाइबिलिटी ऑफ डैमेज याद रखना है, कुछ ट्रीटीज हैं जिसमें लाइबिलिटी सेट की जाती है। फिर देन इसके बाद सर्च बहुत ज़्यादा हुआ है, रैपिड ग्रोथ ऑफ सैटेलाइट हुआ है, स्पेस एक्स है, स्टार लिंक है, अमेजोन का काइपर है। सो ऐसे बहुत सारे वन वेब नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं, तो लाइबिलिटी सेटअप करना इज अवर प्रायोरिटी। साइंटिस्ट इंजीनियर माइस विद हेयर लाइक द मैमथ जैसा एक माइस मिला है। ह्यूमर, अब देखो ह्यूमर इज ओके, बट वो परवर्सिटी नहीं होना चाहिए, ऑब्सिनिटी नहीं होना चाहिए, सुपरफ्लुअस कैजुअल भी हमें सर्टेन रिमार्क्स पास करने से बचना चाहिए। तो अभी ये भारतीय न्याय संहिता का नियम फिर से न्यूज में है, display of content in electronic form shall be deemed to be obscene if it is lascivious or appeal to the prurient interest। ये punishable offense होगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये ऑब्सीन हो रहा है, एज रिलेटेड जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, सोसाइटी के फैब्रिक को पर्पसफुली डैमेज करने की कोशिश कर रहा है, देन इट इज़ नॉट ह्यूमर, इट इज़ नॉट जोक। एट टाइम्स जो ह्यूमर और जोक होता है वो जेंडर इनसेंसिटिव होता है। कई बार हम ह्यूमर देखते हैं, ह्यूमर क्या होता है, हम जेंडर रिमार्क्स पास करते हैं वो ह्यूमर बन जाता है, हम कास्ट रिमार्क्स पास करते हैं वो ह्यूमर बन जाता है, हम रिलीजन को ट्रोल करते हैं, रिलीजन स्पेसिफिक हम इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स देते हैं, हम कैरिकेचर बनाते हैं, दिस इज ऑल्सो नॉट ओके। तो ह्यूमर इज डिफरेंट, बट इट शुड नॉट जो डिस्टर्बिंग हो। तो प्रोग्राम कोड अंडर द केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स है, ये प्रोहिबिट करता है, डिसेंसी होना चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइन डिजिटल मीडिया एथिक्स भी है जो एज बेस्ड क्लासिफिकेशन, 3 tier सिस्टम ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल एटसेट्रा की बात करता है। और हम हमेशा ये चाहते हैं कि सॉफ्ट टच रेगुलेशन होना चाहिए, और जो क्रिएटर है इनमें एक सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए कि गवर्नमेंट की नौबत नहीं आए इंटरफियर करने की। सेल्फ रेगुलेशन इज इंपॉर्टेंट। देन वॉरियर ऑफ होप है, ये आशा वर्कर्स है, वेरी इंपॉर्टेंट, अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आशा। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में आप बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट माइल कनेक्टिविटी के और पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। तो ये आशा वर्कर्स हैं। आशा वर्कर्स के बहुत सारे काम होते हैं, रिकॉर्ड बर्थ, डेटा रेट, इंटरवेंशन नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज में, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेज में, क्रूशियल रिप्रोडक्टिव मटर्निटी, न्यू बॉर्न चाइल्ड, एडोलसेंट एटसेट्रा वर्क में। तो ये आशा वर्कर्स हैं। आशा वर्कर्स में अभी सैलरी और उनको परमानेंट जॉब देने पे अभी
कुछ विवाद भी चल रहा था, प्रोटेस्ट भी हुआ। तो गवर्नमेंट कमिटेड है कि हम जो ग्रास रूट मेडिकल हेल्थ केयर सर्विसेज है उसको हम प्रमोट करेंगे। ओवर सेंट्रलाइजेशन थ्रेटन्स फेडरल हेल्थ पॉलिसी, इसमें स्पेसिफिकली हेल्थ रिलेटेड बात ही कहा है। आप ये बताओ हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट होता है या हेल्थ कॉन्करेंट होता है या फिर हेल्थ यूनियन सब्जेक्ट होता है? ये जो हेल्थ है ये किस लिस्ट में आता है, यूनियन, कॉन्करेंट या फिर दिस? तो यहाँ पर बात है कि ओवर सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 21 बोलता है हेल्थ केयर राइट टू लाइफ के अंदर आता है, और हेल्थ केयर जो होता है उसका इम्प्लीमेंटेशन, जैसे आशा वर्कर्स है, इट शुड बी डन बाय द this local, this state government only. And too much of centralization is not good. Center should just give the direction, बाकी जो हेल्थ केयर है वो स्टेट में होना चाहिए। सिमिलरली विद सच इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, जैसे एम्स है, PGIMER है, जिपमर है, एटसेट्रा। डीप सीक है, दिस इज डीप सीक AI मॉडल है। इसने बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव वे में AI को ह्यूज कैपेसिटी शो किया है, जो चैलेंज कर रहा है चैट GPT को। हिमालय, अभी एक लॉ आया नॉर्वे में, और नॉर्वे में जो सामी पीपल होते हैं, वहाँ का जो फॉरेस्ट में रहते हैं, दिस ट्रेडिशनल जो वहाँ पे दिस ट्राइबल्स भी हैं, सामी, क्वेन, फॉरेस्ट फिन पीपल, ये जो नॉर्वे के लोग हैं इनको एक अपॉलॉजी किया है, बिकॉज जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन का ग्रोथ हुआ है, तो ये जो ट्रेडिशनल ट्राइबल पीपल है, फॉरेस्ट पीपल है, इन्होंने काफ़ी सफ़र किया है, हैबिटेट लॉस हुआ है, पॉपुलेशन लॉस भी हुआ है। तो एक लॉ आया जिसमें डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होगा। जो सामी पार्लियामेंट में सामी लैंग्वेज एंडेंजर इंडिजिनस है उसको भी हम प्रोटेक्ट करेंगे, हेल्थ केयर, एजुकेशन। तो बेसिकली ट्राइबल्स को हम रिकॉग्निशन ज़्यादा देंगे। तो सिमिलरली नॉर्डिक पीपल, हमें हिमालय के जो ट्राइबल्स हैं, हिमालय की लोकल कम्युनिटीज़ हैं, इनको रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी है, बिकॉज दे आर ऑल्सो फेसिंग एक्सटिंक्शन। 52 मिलियन पीपल है यहाँ पे। इसमें गड्डी है, किन्नौर है, लेप्चा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गड्डी, किन्नौर, लेप्चा भूटिया सिक्किम के हैं, लद्दाख में है, अरुणाचल में अबोर है, अका, अपतमी, मिशमी है, खास, कलश, अदर एथनिक ग्रुप है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल में, और ये सारे ग्रुप्स एक्सटिंक्शन फेस कर रहे हैं। सो वी नीड टू रिकॉग्नाइज देम, इनको रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी है। सो वी कैन लर्न दिस लेसन फ्रॉम नॉर्वे, और पीपल को हम रिकॉग्नाइज करें। देन दिस इज फीचर्ड वर्डिक्ट है। दिस इज रशिया यूक्रेन क्राइसिस, केदारनाथ एंड हेमकुंड साहिब जी का रोपवे है। दिस इज ट्यूनिशिया। देन दिस इज नंबर ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स, फिशरमैन, और महाराष्ट्र में नंबर ऑफ टाइगर्स बड़े हैं, 444 हो गए। रशिया यूक्रेन वॉर है। देखिए यूएसए ने इतने बिलियन डॉलर स्पेंड किए। द थिंग इज, ये जो यूक्रेन है इट इज़ जस्ट अ पपेट जो वेस्टर्न कंट्रीज रशिया को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यूक्रेन की कैपेसिटी नहीं है रशिया से लड़ने की, तो सारा मनी, इंटेलिजेंस, इवन फौज भी वेस्टर्न मतलब नेटो ग्रुप प्रोवाइड कर रहा है। रशिया भी अपने जगह सही है, क्योंकि रशिया बोलता है यूक्रेन वर्ड का मतलब ही बफर स्टेट है, सो इट्स अ बफर स्टेट ऑफ रशिया। बट वी नो द पॉलिसीज ऑफ नेटो एंड यूएसए एंड अदर कंट्रीज। ये गवर्नमेंट टॉपल भी कराते हैं। 2014 में प्रो रशियन गवर्नमेंट थी, उसको टॉपल किया गया। फिर जेलेंस्की वहाँ पर लीडर आए, जेलेंस्की क्लियरली प्रो नेटो थे, एंटी रशिया थे। सो ये जो रिजीम चेंज हुआ इसमें भी ऐसा माना जाता है नेटो का हाथ रहा है, दिस वेस्टर्न कंट्रीज का हाथ रहा है। और दे वांटेड कि जो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, बिकॉज उसके पहले यूक्रेन एक ऑटोनोमस टाइप था रशिया के साथ, तो यूक्रेन दे वांट कि यूक्रेन आ जाए नेटो ग्रुप में, और यूक्रेन के तहत हम रशिया पे ज़्यादा प्रेशर डाल सके। क्योंकि नेटो में भी ये बात पहले कहा गया था हम एक्सपैंड नहीं करेंगे, बट नेटो ने एक्सपैंड किया। यूक्रेन ने बोला हम नेटो में ऑफिशियली मेंबर बनना चाहते हैं। इससे ऑब्वियसली रशिया थ्रेटन हुआ, और फिर ये पूरा वॉर हुआ। इसकी बहुत सारी लेयर्स है, इसको अभी वॉर को कंप्लीट होने देते हैं जो बहुत जल्दी होने वाली है, फिर हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। दिस स्टोरीज है। यहाँ पे है डिसअप्रूव करना। डिसअप्रूव करना मतलब द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जैसे डिसअप्रूव किया है। डिसअप्रूव मतलब आपने उसको नहीं माना है। आई डोंट अप्रूव, डिसअप्रूव। ऑलराइट, तो आई डोंट डिसअप्रूव हिम, आई डिसअप्रूव ऑफ हिम हम यूजुअली बोलेंगे। तो यूजुअली ऑफ लगाते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ आफ्टर इट हम लगाते हैं। डिसअप्रूव ऑफ, सो द टीचर डिसअप्रूव्स ऑफ माय कमिंग लेट टू क्लास। तो डिसअप्रूव के बाद हम हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ लगाते हैं। Many people disapprove of sex and violence in our films. Then imply और infer में क्या मीनिंग डिफरेंस होता है? तो imply का मतलब सजेस्ट होता है, हिंट करना होता है कि हम कुछ इम्प्लाई कर रहे हैं, उसको मतलब सजेस्ट कर रहे हैं। और इन्फर का मतलब होता है हम उससे डिराइव कर रहे हैं। इन्फर मतलब डिराइव कर रहे हैं। तो इन्फर का जो स्ट्रेस होता है वो होता है हम डिड्यूस कर रहे हैं, कॉन्क्लूड कर रहे हैं। तो इम्प्लाई एंड इन्फर,
तो जो आपकी बातें सुन रहा है वो आपकी बातों से इन्फर कर रहा है और जो ऑथर है वो इम्प्लाई करना चाहता है, रीडर उससे क्या इन्फर कर रहा है। सो आरसी में ऑथर क्या इम्प्लाई कर रहा है, तो ऑथर मतलब जो स्पीकर है, लिसनर जो रीड कर रहा है वो इन्फर कर रहा है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इम्प्लाई एंड इन्फर। देन फॉर वीक्स है एक्सेप्टेबल इन वीक्स अमेरिकन इंग्लिश लैंग्वेज। देन डिस्पेंस मतलब टू गिव आउट समथिंग, डिस्पेंसर है। टेंडेंशियस का मतलब होता है कि उसमें वो टेंडेंसी है, डिस्पोजिशन है, इंक्लिनेशन है। हार्ड वर्क इज अ टेंडेंसी। निफ्टी फाइनली थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा रहा है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है, रिजर्व बैंक है, आरबीआई है, ड्रैगन्स मार्च है, गवर्नमेंट, वर्कफोर्स वुमन, H&W पॉपुलेशन है, जनवरी इंजीनियरिंग गुड्स हैं। देन दिस इज डॉलर स्माइल लुक्स लॉपसाइडेड, टैंक्स नॉट कार्स, चाइना 5% ग्रोथ फोकस कर रहा है, मैक्सिको भी ट्रम्प टैरिफ वॉर के एम्बिट में आ रहा है। ग्रीनलैंड के प्राइम मिनिस्टर दिस यहाँ पर बताया ग्रीनलैंड इज अवर्स, तो ग्रीनलैंड भी मिस्टर ट्रम्प ने क्लेम करने की बात की है। सो प्राइम मिनिस्टर ने बताया यहाँ पे कि नो दिस इज अवर्स, ग्रीनलैंड इज अवर्स। देन दिस इज ट्रम्प। देन रिंगिंग इन लैंड, बीजिंग, मिशन अगेंस्ट हमास है, कंप्लीट नहीं हुआ है, वेस्ट बैंक है। देन दिस इज लाइव्स इन रूबल, दिस इज रबल, दिस इज देन रशिया, देन दिस इज DR कॉन्गो, और ये है हमारा स्पोर्ट्स। तो अब होगा फाइनल। सो आज हमने 2 न्यूज़पेपर कंप्लीट कर लिए अप्रॉक्सीमेटली 50 मिनट्स ऑफ टाइम पे। रिकॉर्डेड सेशन है ये, इट इज़ लुकिंग मोर एफिशिएंट। सो लेट अस सी, न्यूज़पेपर में हम बहुत कमिटेड है, हम इसको और बेटर एंड बेटर करने की कोशिश करेंगे। So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.